ऐसा करते हैं उनको रोके और अपनी खुद नशीली दवा का सेवन करें। क्या आप समझ सकते हैं? आज नशीली दवा आप खाएंगे, खैनी आप खाएंगे, शराब आप पिएंगे, तो आप अपने बच्चे पर नियंत्रण नहीं करें। आप खाए हैं तो आपके बच्चे भी खाएंगे। आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि बेटा ये मत खाओ, खराब चीज है। इसलिए आप तो अपने को बर्बाद होते ही होते हैं, लेकिन आप आने वाले जो पीढ़ी है, नौनिहाल बच्चे हैं, उनको आप बर्बाद करें। इसलिए आप लोगों को गुजारिश है कि नशीली पदार्थों से दूर रहें, अपने दूर रहें, परिवार को दूर रखें, समाज को दूर रखें। हम अपने बैंकों में कहा करते थे, बार बार कहते थे, लोग खैनी खाते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग को देख रहे हैं कि खैनी खा रहे हैं, खैनी खाते हैं। आप समझते हैं कितना का खैनी खाते होंगे? पर डे 5 रुपया का खाते होंगे। 5 रुपया का एक दिन में खैनी खाए तो 30 दिन में कितना होगा बता दीजिए? 150 रुपया। 150 रुपया का अगर बैंक में लेकिन डिपॉजिट कर देंगे 30 साल या 35 साल के लिए, तो आपको कितना मिलेगा पैसा? आपने सोचा है? बुढ़ारी का एक बहुत बड़ा संबंध मिलेगा। उस खैनी खा के जो थूक दिए और समाज के नजर में गिर गया कि वो खैनी खाता है, शराब पीता है, जुआरी है, लहरी है, तो आप समझ सकते हैं वो 500 रुपया, 5 रुपया आपकी बुढ़ारी का एक सहारा बने। लेकिन इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो मंथली लिया जाता है, किया जाता है, आप उसमें करें। यार खाते हैं, आप छूटते हैं, अपना तो बर्बाद करते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में सभी लोग यहाँ उपस्थित जो भी लोग हैं, एक बात मैं कहूँ, कहे वही जो करे। हम भाषणबाजी तो करते हैं और मैं खुद करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लोगों को संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने नशीली पदार्थों से दूर रहें, और अगर नशीली पदार्थों से दूर रहते हैं तो अपने आगे वाले जो जनरेशन है उसको हम सब सुरक्षित करें। हम समझते हैं नशीला पर, तो इस पर भी चर्चा है। दूसरी एक और बात है, वो अहम बात है, वो महिलाओं से हम जिस कोर्ट में बैठते हैं उस कोर्ट ऐसा जगह पर हम बैठते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि केस महिलाओं का ज्यादा सीधा रहा है। पति और पत्नी में बन नहीं पा रहा है। क्या हो गया इस देश में? क्या पति पत्नी को हो गया तो इस देश में केस की संख्या बढ़ रही है। पति को मार रहा है, पत्नी पति को मार रहा है, सास को मार रहा है, ससुर को मार रहा है। तलाक चाहिए, कहाँ जाएंगे? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे दाम्पत्य जीवन बना है, दोनों में सामंजस्य स्थापित होनी चाहिए। पति पत्नी को ऐसा संबंध है, जन्म जन्म का संबंध है। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। सास को सास नहीं समझते हैं, ससुर को ससुर नहीं समझते हैं, देवर को देवर नहीं समझते हैं, और हस्बैंड को हस्बैंड नहीं समझते। मैं दोनों पक्ष की बात करूँ। अगर मैं एक पक्ष की बात करूँ तो महिलाओं की ओर से हमें कुछ प्रकार का सुनना पड़ेगा, मेरी बात सुनना पड़ेगा। मैं दोनों पक्ष की बात करता हूँ, लेकिन इस ओर मूल जो बातें हैं, घर बनेगा तो सब ठीक रहेगा। कहा ना, घर भरा तो सब भरा। घर भरा नहीं है तो कितनों भाषणबाजी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप रोड का सिपाही बनेंगे, घर को आबाद करिए। कानूनी जागरूकता हमारे यहाँ बताने के लिए हम सुधरेंगे जब सुधर जाएगा। कानून की क्या जरूरत है? कानून की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी समस्या पड़ते हैं, लेकिन अपने ऊपर अगर नियंत्रण है, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है, पुरुषार्थ है, क्या चलती है वो तुम करना। हम घर में संभालेंगे, पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, दिन का झगड़ा रात में संभालेंगे, रात का झगड़ा सुबह पर तो समाज चलेगा, नहीं तो समाज चलेगा क्या? आज एक और बात करना चाह रहा हूं। मन की बातें जब मैं देखा करता हूँ तो पूरा आज क्या समझते हैं, बहू क्या समझते हैं? क्या सास को निकाल बाहर कर देंगे तो क्या वो घर में रह लेंगे क्या? पुराने जब उनकी आयु बुढ़ापे की होगी तो रह लेंगे क्या? उनका भी बटवा देख रहा है, बेटिया देख रहा है। एक बात मैं बता दूं, नीति का नियत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज अपने सास को बाहर करोगे, कल दिन तुम्हारा भी होने वाला तुमको बाहर करेगा। इस बात को ख्याल रखो। इस हाथ से करोगे और इस हाथ से पाओगे मेरे दोस्त।
इसलिए केस को रोकना है, परिवार को बसाना है, घर को बसाना है, समाज को बसाना है, तो पहले अपने घर को आबाद करेंगे। घर आबाद करेंगे, समाज आबाद हो जाएगा, समाज आबाद हो जाएगा, मेरा जिला आबाद हो जाएगा, जिला आबाद होगा, मेरा देश आबाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से पुनः विनम्रता पूर्वक करना है कि भाई ये अनमोल जिंदगी मिला है, इस जिंदगी को हवा में उड़ाओ मत, सामंजस्य स्थापित करो और अपने घर द्वार को ठीक ठाक से रखें। ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। विशेष बहुत बात करनी है, बहुत लोगों को लगेगा कि सर आए बहुत भाषण करके भाषण, उसको भाषण नहीं समझेंगे, ये मूल मंत्र बोल के जाओ, महसूस तो जरूर करेंगे कि सर बहुत बारीकी की बात कहें। चलिए, इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ 5 से 10 मिनट आपको समय देता हूँ। मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी क्वेश्चन, किसी भी विभाग से संबंधित अगर आप बात करना चाहते हैं, उसका जवाब हम ऊपर भी देंगे और आपके प्रॉब्लम में हम निश्चित रूप से सहभागी होकर आपको समस्या का समाधान करेंगे। एक प्रश्न आया था बैंक से संबंधित कि बैंक में इन्होंने माफी के लिए आवेदन पत्र दिया, माफी नहीं हुआ, यही ना क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन था। मेरे दोस्त, माफी ऐसे बैंक में नहीं, माफी बैंक में पैसा जो है वो किसी बैंक का नहीं है, ये बात भूल जाइए। बैंक के पास 1 रुपया नहीं है। मैं बेगाबाद में, लालपुर में ब्रांच था, लालपुर का ब्रांच था कि हम लोगों ने बेगाबाद में लालपुर में ब्रांच